पेंतेकोस्त का पर्व। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पेंतेकोस्त का पर्व मनाते हैं, यानी कि पवित्र आत्मा का आगमन या कलीसिया का जन्मदिन। और इसी के साथ पास्का काल का अंत हो जाता है। हम पवित्र आत्मा के उपहार की बात करते हैं और कलीसिया के लिए इसका क्या अर्थ है। आज सब पास्का रहस्य का हिस्सा है। प्रेरित चरित्र में लूकास पवित्र आत्मा की प्रत्यक्ष उपस्थिति के आने के बारे में बताते हैं। यीशु ख्रीस्त के मरने के बाद चेले बहुत डरे हुए थे और वे नहीं जानते थे कि वे क्या करें, और इसीलिए वे अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। अचानक उन्हें कुछ सुनाई देता है जो एक शक्तिशाली हवा की तरह लगता है। उन्हें अपने बीच में अदृश्य शक्ति का आभास होता है। वे अपने सिर के ऊपर प्रकट होने वाली आग की तरह महसूस करते हैं। उनका भय दूर हो जाता है और उनमें शक्ति, साहस और बुद्धि का नवीनीकरण होता है। सुसमाचार में एक समानांतर घटना घटती है। योहन हमें यीशु के चेलों पर पवित्र आत्मा के आने का एक और विवरण देता है। यह पास्का रविवार की शाम होती है। जैसे पहले पाठ में पेंतेकोस्त की कहानी में यीशु के चेले ताले के दरवाजों के पीछे एकत्र होते हैं। 3 दिन पहले सूली पर चढ़ाए गए अपने गुरु की अनुपस्थिति के कारण वे एक खालीपन महसूस करते हैं। वे भ्रमित हैं और सुनिश्चित नहीं हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे बाहर जाने से भी डरते हैं क्योंकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। उनमें से वादा किया गया है कि प्रभु यीशु की उपस्थिति उनकी मृत्यु के तीसरे दिन, इसी दिन प्रकट की जाएगी। अचानक यीशु उनके सामने खड़ा हो जाता है। वह शक्ति और महिमा में आता है। वे यीशु की अस्थायी उपस्थिति को महसूस करते हैं, खासकर जब यीशु ने उनसे अपना पहला शब्द कहते हैं, शलोम। फिर यीशु उन पर फूंक मारते हैं और पवित्र आत्मा का उपहार देते हैं। पवित्र आत्मा को उपहार प्राप्त करने के बाद शिष्यों के जीवन में परिवर्तन आता है। वे रूपांतरित व्यक्ति बन जाते हैं जो विश्वास में बाहर निकलने के इच्छुक हैं। रूह के अन्य अर्थ भी हैं। सांस या हवा, एक शक्ति जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन जिसका प्रभाव अनुभव किया जा सकता है। यह रूह परमेश्वर का रूह है, परमेश्वर की सांस है, जिसे परमेश्वर ने आदम को उसकी सृष्टि के समय दी थी, जिससे उसे जीवन मिला था। यह रूह परमेश्वर की आत्मा है जिसने निर्गमन के समय लाल समुद्र को पार कराया। यह रूह हवा है जिसे भविष्यवक्ता एलिय्याह ने अनुभव किया था जब उसे बताया गया था कि परमेश्वर निकट था। वही रूह प्रभु यीशु के शिष्यों में नया जीवन फूंक रही है, उन्हें मजबूत, साहसी और यीशु के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प बना रही है। परमेश्वर की आत्मा जहां आत्मा चाहती है वहां उड़ती है। आत्मा बल देती है और जीवन देती है। आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जाता है, लेकिन जिस तरह से आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करता है उसमें शक्तिशाली है।
संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में कहते हैं कि पवित्र आत्मा कलीसिया को कैसे प्रभावित करता है। यह आत्मा की शक्ति से है कि विश्वासी यह दावा कर सकते हैं कि यीशु ही प्रभु हैं। यह आत्मा है जो सेवा के विभिन्न उपहार देता है ताकि मसीह के नाम में सेवा की जा सके। सेवा के विभिन्न रूप जो आत्मा की अभिव्यक्ति के साथ आते हैं। जैसे जैसे मैं अपनी विश्वास यात्रा जारी रखता हूं, मैं अपने जीवन में और अपने आसपास के लोगों में पवित्र आत्मा की उपस्थिति से अधिक प्रभावित होता हूं। जब मैं ये विचार कर रहा हूं या किसी ऐसे व्यक्ति को सुन रहा हूं जो अपनी समस्याओं को मेरे साथ साझा कर रहा है, तो मुझे अपने साथ प्रभु की आत्मा के बारे में पता चलता है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति का एक और उदाहरण परमेश्वर के लोगों का एकजुट और एकत्रित होना है। इसलिए नहीं कि हमें सिर्फ इकट्ठा होना है, बल्कि इसलिए कि हम दूसरों को इकट्ठा करना चाहते हैं। वर्षों पहले पेंतकोस्त की पूर्व संध्या पर मैंने अनुभव किया कि जब विश्वासी समुदाय अंतिम संस्कार के लिए एकत्र हुआ, कलीसिया अति प्रवाह से भर गया था। हम अपने सदस्यों में से एक को दफनाने के लिए एक साथ आए थे जो मर गया था, और इस सांसारिक जीवन से हमारे प्रभु यीशु द्वारा उसके लिए तैयार किए गए स्थान पर हमारे अब्बा पिता के घर में जो ईश्वर होने के लिए होता है, हम भी उसकी पत्नी और उसके परिवार के समर्थन के रूप में साथ आए जो गुजर गया था। आंसुओं और भय के माध्यम से हमने प्रभु के रूह की उपस्थिति को महसूस किया जब हमने गाया और प्रार्थना की और उसके जीवन में आनंदित हुए जो अब पुनः जीवित प्रभु के साथ जुड़ गया था। प्रभु यीशु की सेवकाई को जारी रखने के लिए हम में सशक्तिकरण और चुनौती की भावना आई, जैसे कि मरने वाले के जीवन में प्रकट हुआ था, जिसने विभिन्न तरीकों से प्रतिबिंबित किया गया था कि यीशु का शिष्य होने के बारे में क्या है। दूसरों की प्यार और देखभाल करने वाली सेवा। मेरे जीवन में आत्मा की उपस्थिति के बारे में मेरी जागरूकता के ये केवल कुछ उदाहरण हैं, और भी बहुत से हैं। जब मुझे प्रभु की उपस्थिति के बारे में पता चलता है जो 3 व्यक्तियों में से किसी एक में प्रकट होता है, तब मुझे पता चलता है कि प्रभु के रूह आत्मा द्वारा उपहार में दिए जाने का क्या अर्थ है। आध्यात्मिक होने का यही अर्थ है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसके बारे में मेरे जागरूक होने के अलावा इसका सब कुछ प्रभु से है। यह रूपांतरित, सशक्त, ज्ञानवर्धक है। यह एक बहुत ही शानदार अनुभव है, और हमारे जीवन में आत्मा की उपस्थिति के बारे में यह जागरूकता का एक ऐसी चीज है जिसकी प्रतिज्ञा प्रत्येक व्यक्ति से की गई है। यह वह उपहार है जो यीशु ने हमें छोड़ गए हैं। आइए हम प्रार्थना करना जारी रखें और पवित्र आत्मा का आह्वान करें। आओ पवित्र आत्मा, आओ और मुझ में समा जाओ। आमीन।